हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लोगम एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटा एड्स के अंदर हमें डिटेल टारगेटिंग करनी चाहिए या ब्रॉड टारगेटिंग। ये एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अफजल मेमन, जो कि फाउंडर है लोगम एकेडमी के। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू सो मच। तो आज मैं उन लोगों की तरफ से बात करने वाला हूँ जो अब तक डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं और करते आए हैं, पर उनको पता नहीं कि ब्रॉड टारगेटिंग में क्या होता है। और अभी जैसे ब्रॉड टारगेटिंग काफी ज्यादा डिबेट में है, डिस्कशंस में है, तो मुझे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या बेनिफिट्स है ब्रॉड टारगेटिंग के। ओके, सी, अगर इसका मैं वन लाइन में आंसर दूं तो ये कह सकते हैं कि 2025 एंड बियॉन्ड इसके अंदर अगर आपको मेटा एड्स में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए विद स्केल तो आपको ब्रॉड टारगेटिंग ही करना चाहिए और ब्रॉड टारगेटिंग से ही अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले या तो सपोज अगर मैं ब्रॉड टारगेटिंग करता हूँ, हैं। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी एड्स किसको दिख रही है। जैसे डिटेल टारगेटिंग में तो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे इस ऑडियंस को मेरी एड दिखानी है या मेरे ऑडियंस जो कि उसका ये इंटरेस्ट होना चाहिए। बट अगर ब्रॉड टारगेटिंग में हम लोग कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि मेरी एड्स किसको दिख रही है और मेरी ऑडियंस क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा उसमें। ओके, इट्स एक्चुअली एक ग्रेट क्वेश्चन। और जितने लोग भी ब्रॉड टारगेटिंग में नहीं जा पा रहे या फिर जो इनर्शिया है वो इनर्शिया इसीलिए है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है उनको कि अगर हम ब्रॉड टारगेटिंग कर देंगे तो हाउ विल वी डिफाइन कि भाई कि मेरी ऑडियंस कहाँ पे है और किसको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो सी, जब आप ब्रॉड टारगेटिंग करते हो बरोबर या फिर डिटेल टारगेटिंग भी करते हो तो मेटा के पास आपका क्रिएटिव भी जाता है और आपकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी जाता है जो कि एक रिव्यू प्रोसेस से पास होता है। राइट। अब जब वो रिव्यू प्रोसेस से पास हो रहे हैं ना तो मेटा आपकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन इवन आपका लैंडिंग पेज भी स्कैन करता है। हम्म। तो मेटा को एक जनरल आइडिया तो आ ही जाता है कि आपकी एड किसके बारे में है, इवन आपका पेज किसके बारे में है, आपका हम्म। लैंडिंग पेज किसके बारे में है। हम्म। और जो फोटो वीडियो भी है उसको भी वो स्कैन करके पता लगा सकता है इजीली। और आई वुड से कि मेटा ने वैसे कहीं बताया नहीं है ये चीज, पर जितना एक्सपीरियंस है जितना मैंने देखा है मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मेटा उसको कम वेटेज देता है ओके। कि आपके एड में क्या है एक्चुअली। पर मेटा को एक बेसिक आइडिया तो आ जाता है बिफोर डिलीवरिंग द एड्स टू एनीबॉडी। मेटा को एक आइडिया आ जाता है कि ये वाली एड में क्या क्या मोटा मोटी क्या है ये एड में। ओके। पर सबसे ज्यादा जो वेटेज मिलता है या फिर सबसे ज्यादा जो डिसाइड होता है कि एड्स किसको दिखेगी या फिर एड्स किसके बारे में है वो डिसाइड होता है ऑडियंस के रिएक्शन से। यानी समझिए कि अगर मैं मेटा हूँ, यहाँ पे एड्स है एंड अभी अज्यूम करते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि एड्स में क्या है या फिर मैं स्कैन ही नहीं कर पा रहा हूँ। पर आप मेरी ऑडियंस हो और ये हम्म। ऐड मैंने आपके सामने लाकर रख दी। अब आपके सामने आ गए, भले चाहे मुझे ऐड के बारे में नहीं पता पर मुझे आपके बारे में बहुत पता है। तो मैं देखता हाँ। रहूंगा कि भाई आप कैसा रिएक्ट करते हो ये ऐड के ऊपर, आपने लाइक किया या नहीं किया, हाँ, आप खाली स्टॉप भी हुए, आपने सब चीजें देखी या नहीं देखिए देखी, नहीं। क्लिक करके जो पेज है उसको उसको विजिट किया या फिर नहीं किया या फिर रिएक्शन कैसा तो किया उस आपने। बेसिस पे वो आगे दूसरे ऑडियंस को दिखाते हैं यस, कि तो यार। अब आपने क्योंकि इसके ऊपर रिएक्ट किया पॉजिटिवली हम्म। तो एज ए मेटा मेरे को पता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। तो अदर पर्सन राइट। को मेरे पास है जिसकी और आपकी कैरेक्टरिस्टिक अगर 90% मिलती है हम्म। तो मुझे पता है कि क्योंकि आपको एड पसंद में आई, आपने रिएक्ट किया, तो वो वाला पर्सन को भी रिएक्ट पसंद आएगा और करेगा। वो भी रिएक्ट करेगा। राइट। तो मैं उसको भी एड्स दिखा दूंगा। अब दोनों ने ही पॉजिटिवली रिएक्ट हम्म। किया अगर उसके ऊपर तो ये थियरी और मजबूत हो जाती है क्योंकि दोनों ने किया है तो और करेंगे और करेंगे और करेंगे। इस तरीके से एड्स डिलीवर हो जाती है आपके एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस के पास। तो ठीक है, ये आपने बताया वो सही है, पर डिटेल टारगेटिंग में ऐसे क्या दिक्कत है और मुझे क्यों स्विच करना चाहिए पर्सनली, क्योंकि उसमें भी तो यही होगा कि मैं डालूंगा उस ऑडियंस को ही दिखेगी और ये खुद आइडेंटिफाई करता है, तो मैं स्विच क्यों करूँ उस पर। सी, ये पूरा जो कंफ्यूजन है ना वो अराइज इसकी वजह से हुआ है क्योंकि एक बायस है। बायस ये है कि जो पहले से काम करते आया है मेरे लिए वो हमेशा करता ही रहेगा। हम्म। अब होता क्या था कि जब हम 4-5 साल पहले जब एडवर्टाइजमेंट करते थे हम्म। तब डिटेल टारगेटिंग यूज टू वर्क, ठीक है। पर अब ओवर द इयर्स मेटा एज ए प्लेटफॉर्म बहुत इवॉल्व हो गया है और उसने मशीन लर्निंग या फिर एआई या फिर प्राइवेसी के जो कंसर्न्स थे उसको सॉल्व करने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम ही चेंज हो गया है और एडवर्टाइजमेंट डिलीवरी का एल्गोरिदम ही चेंज हो गया है। ओके। और पहले डिटेल टारगेटिंग बहुत अच्छे से काम करता था कि भाई मेरा ये बॉलीवुड में जिसको इंटरेस्ट हो, हाँ। जिसको हाई वैल्यू गुड्स परचेज करने हो वगैरह वगैरह हम डाल देते थे वहां पे, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को हम डाल देते थे और हम्म। वहां पे एडवर्टाइजमेंट हम इजीली दिखा लेते थे लोगों हम्म। को। पर अब ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि मेटा इतना इवॉल्व हो गया है कि वो यूजर के रिएक्शन से ही लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा के डिलीवर कर देता है। पर क्योंकि हमारे लिए पहले डिटेल टारगेटिंग बहुत अच्छा काम करता था हम्म। तो हम अभी भी वही यूज कर रहे हैं। हम्म। तो जब प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, इवॉल्व हो गया, तो हमें भी उसके साथ इवॉल्व होना ही पड़ेगा। हम जीत करके बैठ नहीं सकते कि जो चल रहा था वही चलने देंगे, राइट। ठीक है। इसका एक और कॉन्क्रीट जो सबूत है वो ये है
कि आप देखोगे कि पहले डिटेल टारगेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते थे हमारे पास, हम्म, पर अब धीरे धीरे एवरी फ्यू मंथ्स कुछ ना कुछ ऑप्शंस कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। हम्म, तो सिग्नल है कि मेटा खुद बता रहा है, और खाली मैं सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटा के जब आप ब्लॉग्स पढ़ोगे या फिर हम्म, मेटा का जो प्रेस प्रेस प्रेस, नोट है या फिर या, रिलीजेस जो आते हैं उनकी तरफ से, आप देखोगे वहां पर क्लियर बताते हैं हम्म, कि गो ब्रॉड, डिटेल टारगेटिंग मत करो। मत करो, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शंस भी कम हो गए। अदर चीज आप देखोगे जब आप डिटेल टारगेटिंग डालते हो तो एक बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स भी ऑन रहता है कि भाई गो बियॉन्ड ऑडियंस एक्सपांशन का, एक्चुअली कि भाई ऑडियंस आप एक्सपांड कर सकते हो कि गो बियॉन्ड व्हाट आई हैव गिवन यू। राइट, ठीक है, तो ये भी एक सिग्नल है, मेटा आपको बता रहा है कि आप ऑडियंस सिलेक्ट भी करोगे तब भी हम ऑडियंस के बियॉन्ड जाएंगे ही जाएंगे। हम्म, अच्छा, एक अदर बेनिफिट ये है, हम अगर ब्रॉड टारगेटिंग यूज करते हैं तो सी, आप कोई भी टाइप के ऑडियंस बना के जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, हम सबसे छोटी ऑडियंस हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट करके कोई कैंपेन बना दिया हम्म, तो उसकी स्केलेबिलिटी एक लिमिट तक ही होगी, उससे फर्दर वो स्केल नहीं होगा। हम्म, ठीक है, और इससे अगर थोड़ी ब्रॉड ऑडियंस ले ली, लेट्स से लुक अलाइक ऑडियंस ले ली, तो वो भी एक लिमिट होगी, उसके हम्म, फर्दर वो जो है वो जाएगा नहीं, स्केल नहीं जा पाएगा। हम्म, अगर आपने इससे भी बड़ी ली कि भाई इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं तो अभी एक लिमिट रहेगी। ब्रॉड टारगेटिंग जो है वो सबसे स्केलेबल ऑडियंस है। हम्म, और जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हो तो उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, कि हम्म, भाई आप जो रॉयस अचीव कर रहे हो, आप जो कॉस्ट पर परचेज अचीव कर रहे हो, वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो। हम्म, पर प्रॉफिटेबिलिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा या फिर उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो कैंपेन जो है स्केल भी होना चाहिए। अगर राइट, स्केलेबिलिटी नहीं है तो कैंपेन से आप कुछ ज्यादा कमा नहीं पाओगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कैंपेन में 10 रुपए डाले हम्म, और 80 रुपए आपने कमा हम्म, लिए रेवेन्यू वाइज, हम्म, तो 8 का रॉयस हो गया। अब 8 का रॉयस इज वेरी गुड रॉयस हम्म, फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। हम्म, पर क्या आप जब 10,000 डालोगे तो 80,000 निकाल पाओगे या फिर नहीं निकाल पाओगे? हम्म, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। वैसे अगर रियलिस्टिकली देखें हम, तो अगर 10 रुपए डाल के 80 रुपए निकल रहे हैं तो 10,000 डाल के 80,000 नहीं ही निकलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली, जैसे आप बजट बढ़ाओगे ऑडियंस एक्सपांड होगी और थोड़ा थोड़ा आपका जो है वो रॉयस डाउन आता जाएगा। हम्म, पर ये स्केलेबिलिटी पॉसिबल होनी चाहिए किसी भी कैंपेन के अंदर कि 10,000, 10 रुपए से अगर 10,000 जा रहे हो हम्म, तो चाहे 80 से 80,000 नहीं जाओ आप, और 50,000 40,000 तो आप जाओ ही जाओ, जाओ। जाओ, ठीक है, पर जब आप छोटी छोटी ऑडियंस बना के करते हो या फिर लुक अलाइक ऑडियंस वगैरह इस टाइप के ऑडियंस बना के जब आप करते हो तो हम्म, कैंपेन की स्केलेबिलिटी नहीं रहती है, फिर आपको मल्टीपल कैंपेन्स बनाने पड़ते हैं हम्म, और पूरा ही कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो हो जाता है। तो जाता दिस इज अनदर बेनिफिट कि भाई आपको क्यों ब्रॉड टारगेटिंग वाला कैंपेन बनाना चाहिए। है, राइट। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हम्म, सपोज मेरा एक पीनट बटर का बिजनेस है, मैंने एक नया बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च किया पीनट बटर करके, ओके, और मुझे दो टाइप के ऑडियंस को रीच करना है अपने ब्रॉड टारगेटिंग से। आपने बोला वैसे मैं यूज कर रहा हूँ ब्रॉड टारगेटिंग। तो पहली ऑडियंस मेरी ऐसी है जो ऑलरेडी पीनट बटर कंज्यूम कर रही है, ठीक है, उनको ओके, पता है कि पीनट बटर से क्या होता है, कि क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, ठीक है। और दूसरी ऑडियंस ऐसी है जो पीनट बटर कंज्यूम नहीं करती है बट जिम वगैरह जाती है, वो फिटनेस को ज्यादा मद्देनजर रखती है। तो अगर मुझे ब्रॉड टारगेटिंग से इन दोनों ग्रुप को टारगेट करना है, अगर मैं डिटेल तो डाल नहीं रहा हूँ कि मुझे कैसे ऑडियंस को रीच करना है, तो मेटा के जो एल्गोरिथम है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि मैं किसको रीच करना चाहता हूँ या किसको रीच करना नहीं चाहता हूँ। ओके, 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 दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आई वुड से। देखिए, इसको हम उसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं हम्म, तो आप जिन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे, आपने दो सिनेरियो मुझे बताए, एक जो पीनट बटर कंज्यूम करते हैं ऑलरेडी, राइट, तो आप उसके लिए एड्स कैसे बनाओगे? हम्म, उसके लिए आप एड्स बनाओगे कि पीनट बटर को ही फर्दर एक्सप्लेन करोगे आप कि राइट, पीनट बटर तो है मेरे पास, पर पीनट हम्म, बटर मेरा क्रंची है, या फिर पीनट बटर में ऑयल नहीं है, या फिर पीनट बटर के लिए जो गुड पीनट्स मैंने क्वालिटी का सोर है, की, हाँ, जो मैंने सोर्स की वो गुड क्वालिटी की है, उस हम्म, तरीके से कुछ। तो ये आप दिखाओगे पीनट बटर क्यों अच्छा है आपका, और ओके, फिर लेटर ऑन आप पिच कर सकते हो कि भाई फर्स्ट परचेज पे 20% ऑफ ओके, ताकि है। वो ओके, ट्राई करे ताकि वो चीजें, ट्राई कर ले। ऑब्वियसली, तो ये टाइप की जो एड्स है हम्म, वो अगेन जैसा हमने पहले बात की है कि मल्टीपल लोगों को दिखाई जाएगी। पहले एड्स लर्निंग फेज में होती है और ओके, फिर परफॉर्म करती है ज्यादा आगे जाके। हम्म, तो वो जब लर्निंग फेज में होगी तब वो मल्टीपल लोगों को दिखाई जाएगी वो ऐड, हम्म, और वही लोग इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे जो लोग पीनट बटर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जिम जाता ही नहीं हूँ हम्म, या फिर मुझे पीनट बटर के बारे में पता ही नहीं है, हम्म, और मुझे पीनट बटर की एड्स आ गए कि हमारा पीनट बटर क्रंची है या फिर ऑर्गेनिकली सोर्स है, आई वुड स्क्रॉल अप। या ठीक है भाई, चलो हो ऑब्वियसली, गया, मुझे क्या तो कोई है फर्क मेरे नहीं इंटरेस्ट पड़ता, का नहीं है मेरे वो इंटरेस्ट की चीज, बात हाँ, नहीं है कुछ, ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर जाऊंगा। हम्म, पर वहीं पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हो हम्म, तो आपको दिखेगा तो आपको लगेगा कि अच्छा, पीनट बटर हम्म, तो आप डेली कंज्यूम करते हो, तो पीनट बटर इज ऑलवेज टॉप ऑफ द माइंड फॉर यू। हम्म, और अगर कोई आ रही है एडवर्टाइजमेंट तो आप देखोगे कि अच्छा कोई हम्म, नया ब्रांड आता है, लेट्स एक्सप्लोर, नहीं कि हम्म, परचेज कर ले, पर लेट्स हम्म, एक्सप्लोर, तो वहां बेनिफिट से, ज्यादा दे रहे हैं हम लोग उसमें, हाँ, राइट, तो वहां से फिर जर्नी स्टार्ट होती है आपकी, और कहीं ना कहीं 2-3 ऐड देख के या फिर हम्म, कोई अच्छा कंटेंट वगैरह देख के हम्म, यू कैन परचेज। पर
आपने रिएक्ट किया है तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, मुझे नहीं दिखेगी। तो हम्म, टारगेटिंग क्रिएटिव से ही हो जाता है। ओके। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रॉड टारगेटिंग के अंदर हम्म, क्रिएटिव इज द टारगेटिंग। ओके। आप जितना अच्छा जैसा क्रिएटिव बनाओगे वैसी ही ऑडियंस आपके पास आएगी। राइट। वहीं पे जो अदर केस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो अदर केस है आपका हम्म, जिसके अंदर जो जिम वगैरह जाते हैं जिन्होंने हम्म, फिटनेस जर्नी तो स्टार्ट की है हम्म, पर पीनट बटर कभी कंज्यूम नहीं किया था, उसको आप कैसे एड दिखाओगे उन लोगों को? आप उनको बोलो कि भाई आपने जर्नी जो स्टार्ट की है विच इज गुड फॉर यू, पर अगर इसके अंदर आप पीनट बटर को इंक्लूड कर लोगे तो आपकी जर्नी एनहांस हो जाएगी या फिर हम्म, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे या हम्म, फिर यू विल रीच योर डेस्टिनेशन फास्टर एंड हम्म, बेटर। हम्म, तो वो उस टाइप के लोगों को टारगेट करेगी जो लोग नया नया स्टार्ट किया है या फिर जो कर तो रहे पर जिनको पीनट बटर के बारे में नहीं पता। हम्म, तो वही क्रिएटिव है। तो अलग अलग कैंपेन भी आप बना सकते हो। एक हम्म, कैंपेन जो नई ऑडियंस को टारगेट करेगा, एक कैंपेन जो पुरानी पुरानी ऑडियंस ऑडियंस को को टारगेट टारगेट करेगा करेगा। जिनको आप ट्राई कराना चाहते हो आपका पीनट बटर। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग ब्रॉड टारगेटिंग योर क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग फॉर। ओके, राइट। तो आई होप कि बहुत ज्यादा क्लियर है और आप यूज कर सकते हो ब्रॉड टारगेटिंग कंफर्टेबली। एक मतलब आप ट्राई कर सकते हो आई वुड से। और जब आप ट्राई करोगे एक छोटा सा कैंपेन बनाओगे और इसको एक अप टू थोड़ा सा स्केल तक ले जाओगे जब आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं या फिर ब्रॉड टारगेटिंग क्यों जरूरी है आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिक। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। और अगर आप भी ऐसे कॉन्सेप्ट को इजीली समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाए। थैंक यू सो मच।